बाजार के मूड में वैसे कुछ खास बदलाव होता दिखा नहीं है। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी पर अगर आप गौर करेंगे, ये कुछ रिकवर करते हुए जरूर दिखाई दिए हैं। खासतौर से अगर आप देखें, निफ्टी इस समय 5700 पर इसकी वापसी हुई है। इस कार्यक्रम की शुरुआत में करीब 30 पॉइंट तक का नुकसान देखने को मिला था। इनफैक्ट उससे ज्यादा की गिरावट थी। साथ ही साथ सेंसेक्स पर भी गौर करें, 94 पॉइंट कमजोर था 2 बजे, अब सिर्फ 38 पॉइंट तक की ही गिरावट देखने को मिली। यानी कि निचले लेवल से कुछ रिकवरी डेफिनेटली आई है। हेवी वेट्स में भारतीय जैसे काउंटर्स है जहां पर हमने देखा है अच्छा खासा रिकवरी का मूड बनता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स थे जहां पर कुछ तेजी का मूड बना। डॉक्टर रेड्डीज, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन सब का हाथ है निचले लेवल से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों को ही रिकवर कर पाने में। लेकिन अगर आप ब्रॉडर मार्केट की तस्वीर देखेंगे, वहां पर स्थिति अब भी खराब, लहूलुहान बाजार है। 100 पॉइंट नीचे मिड कैप इंडेक्स और यही चाल स्मॉल कैप की भी देखने को मिली। यानी कि ब्रॉडर मार्केट अब भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। फियर एंड ग्रीड मीटर पर भी एक नजर डाल लेते हैं, वहां पर स्थिति कैसी दिख रही है। कंसिडरिंग ब्रॉडर मार्केट एकदम खराब प्रदर्शन दिखा रहा है। यहाँ पर वो आंकड़ा भी बेहद नरमी का 31 तक का पॉइंट देखने को मिला। यानी कि मूड काफी ज्यादा कमजोरी का इस समय बाजार में फैला हुआ है। हमारे साथ जुड़ रहे हमारे दोनों ही जानकार, इंडिया निवेश के दलजीत सिंह कोहली और रेलिकेयर सिक्योरिटीज के राजेश जैन, आप दोनों का स्वागत है। राजेश, कंसिडरिंग निफ्टी में रिकवरी हो पाई है लेकिन ब्रॉडर मार्केट अब भी काफी थका हुआ है, यहाँ पर काफी बिकवाली हावी है, क्या स्ट्रैटेजी लेकर चले? अंडरलाइंग वीकनेस अभी परसिस्ट कर रही है? देखिए, जहाँ तक कैश स्टॉक्स का सवाल है, जैसे मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स आते हैं, वो लगभग 1 महीने से लगातार गिर रहे हैं। कोई भी एक न्यूज़ आती है, नहीं भी आती तो वो गिर जाते हैं। जैसे आज देख रहे हैं यहाँ पे जैसे स्टॉक्स काफ़ी हद तक गिरे हैं। तो मेरी राय के अंदर तो ये रहेगा कि निवेशक को जहाँ भी अगर ट्रेडिंग के ऊपर देख रहा है या शॉर्ट टर्म अवधि के अंदर देखते हैं, तो लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर रहें जो कंपैरेटिवली काफ़ी डिफेंसिव है, अपने आप को संभाल सकते हैं। तो उसमें मुझको अपने निफ्टी के जो हैवी वेट काउंटर्स है, मेरा इंटरेस्ट रहेगा कि उनके अंदर ही रहें। और जिस तरह हम बाजार को देख रहे हैं, नीचे की तरफ सपोर्ट लेना शुरू करना किया है बाजार ने, तो यहाँ पे कम से कम शॉर्ट पोजीशन आपकी नहीं होनी चाहिए। राजेश, क्योंकि हम देख रहे हैं रिकवरी में 5700 पे निफ्टी अब आगे आए, इस लेवल पे आप क्या करेंगे? क्या लॉन्ग करने की आप सलाह दे रहे हैं? अगर किसी ने शॉर्ट किया, क्या वो रिवर्स करे अपनी पोजीशन? अब मेरी राय में शॉर्ट पोजीशन काट देनी चाहिए। जैसे अगर 1 मिनट के लिए हम बैंक निफ्टी को देखें कि बैंक निफ्टी ने काफ़ी हद तक अंडर परफॉर्म किया, लेकिन 11400 11500 का जो उसका आंकड़ा है, काफ़ी मेजर सपोर्ट्स है वहाँ पे, वीकली चार्ट्स के अंदर भी और डेली चार्ट्स में भी। तो यहाँ पे अपने कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है। हमने देखा है कि सबसे पहले उसके हैवी वेट इंडेक्स मूवर जो हैं, जैसे HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, ये होल्ड करना शुरू करें हैं, थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने की। अगर इनमें थोड़ा सा मोमेंटम आता है तो मुझको लगता है उसके बाद PSU बैंक्स भी आएंगे। और निफ्टी का अगर हम दायरा देखें तो एक 5600-5800 की रेंज बनती है। यहाँ पर ओवरसोल्ड मार्केट है, जाने के अंदर बेशक 5600 चला जाए या नहीं जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझको लगता है अगर शॉर्ट पोजीशन ओपन ही करनी है तो 5800 के पास ओपन करिए। और फिलहाल लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर जैसे बेशक भारतीय हो, HDFC, ICICI की बात की है, या आपका बैंक निफ्टी को अपने आप में देख लीजिए, वो भी एक अच्छा लगता है। और मुझको लगता है इवन इन्फोसिस, HCL टेक जैसे के स्टॉक हैं, ये भी अपने आप को संभालेंगे यहाँ पे। दलजीत, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, कुछ स्टॉक्स पर आपसे एक राय चाहिए। SR ऑयल, ये स्टॉक अचानक टूट गया, 13% नीचे है। क्या करें जब कोई स्टॉक अचानक इस तरह से टूट जाए? पूरे दिन हमने स्टेबल कारोबार देखा और अचानक 13% की गिरावट। देखिए, इसमें SR ऑयल में 13% की गिरावट क्यों है, इसका कारण जानना पड़ेगा। मुझे शायद हमारे साथ दलजीत सिंह कोहली और राजेश जैन इस समय मौजूद हैं। और बाजार में रिकवरी अच्छी है क्योंकि निफ्टी 5700 के ऊपर आ गया है, सेंसेक्स 30 पॉइंट नीचे, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा वीक हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार प्रॉफिट बुकिंग फिलहाल जारी है। हमने 2 स्टॉक्स की चर्चा की थी, NHPC और SR ऑयल, और आज सबसे ज़्यादा वीकनेस इन्हीं स्टॉक्स में फिलहाल देखने को मिली है। लेकिन इनके अलावा जो दूसरे स्टॉक्स आज काफ़ी कमज़ोर हैं, उस पर भी एक राय ले लेते हैं। राजेश, IFCI एक स्टॉक जो करीब 7.5-8% नीचे है, वायदा बाजार में बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है, इसमें 27 के स्तर पर आ गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ शॉर्ट्स खोलना चाहेंगे? देखिए, स्टॉक डेफिनेटली काफ़ी वीक है और छोटा स्टॉक है तो अपना जल्दी अपने पब्लिक फैंसी जल्दी होती है। और ऐसे स्टॉक्स हमने देखा है जिसमें पब्लिक फैंसी होती है और जब गिरते हैं तो बहुत तेज़ी से गिरते हैं। मैं यहाँ तो शॉर्ट ओपन नहीं करना चाहूँगा, इनफैक्ट क्योंकि मार्केट काफ़ी हद तक ओवरसोल्ड हो चुका, तो यहाँ शॉर्ट ना ओपन करने के बजाय कोई काउंटर रैली अगर आती है, ये स्टॉक 29-30 के आसपास जाता है, तो वहाँ पर शॉर्ट करने की पोजिशन बना सकते हैं। ओके, तो ये है फिलहाल कॉल
उन स्टॉक्स में। लेकिन राजेश कुछ और काउंटर्स जहां पर वीकनेस है, रियल एस्टेट आप देखें स्पेशली मिड कैप साइड पर जो कमजोरी वाले काउंटर्स है, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस जैसा शेयर, ऑर्बिट कॉर्प जैसा शेयर, इन सब में हम देख रहे हैं काफी ज्यादा बिकवाली की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है। यहाँ पर क्या कुछ और कमजोरी आती दिख रही है? एक सेल साइड की पोजीशन में ही बने रहे? देखिए, अगर आपने सेल साइड की पोजीशन ओपन कर रखी है तो इनमें सेल साइड रख सकते हैं। जैसे हमने देखा आज चाइना का मार्केट जो गिरा है, काफ़ी हद तक कहते हैं कि रियलिटी के ऊपर टाइटनेस वहाँ पे आई है और अल्टीमेटली चाइना का रियलिटी प्रॉपर्टी मार्केट काफ़ी हद तक तेज चल रहा था और वहाँ पे ब्रेक लगा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि यहाँ भी अपना कहीं शायद ब्रेक लग सकता है। तो उसके चलते रियलिटी स्टॉक्स के अंदर हम देख रहे हैं जो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूस चल रहा है वो अभी भी हावी रह सकता है। तो मेरी राय में अगर आपकी शॉर्ट पोजिशन है तो इसमें चल सकते हैं आप। हम दलजीत जी बार बार इंफ्रा पे एक राय ले रहे हैं। जीवीके पावर इंफ्रा देखिए, आज पुंज लॉइड देखिए, ये सारी स्टॉक्स 5-6% नीचे है और इस पूरे स्पेस ने काफ़ी दिक्कत डाली है ट्रेडर्स के सामने। आप इनमें अब क्या सलाह दे रहे हैं? इन लेवल्स पर क्या किया जाए? क्या मौका है या आपको लगता है कि अभी और नीचे जाएंगे? देखिए अभी चलिए टेक्निकल्स पर राजेश, दो स्टॉक्स जेपी एसोसिएट्स जो आज निफ्टी का टॉप लूजर है, अचानक 6% नीचे, और जेपी पावर ये स्टॉक कंटिन्यूसली वीकनेस दिखा रहा है 7% नीचे। दोनों के चार्ट्स क्या कह रहे हैं, जेपी एसोसिएट्स और जेपी पावर? देखिए, दोनों के स्टॉक्स के अगर हम देखें चार्ट्स, जिस तरह का इसमें ऊपर की तरफ रैली आई थी वीकली चार्ट्स में देखते हैं, उसी तरह का बहुत शार्प फॉल आया है। अब जेपी एसोसिएट की अगर हम बात करें तो जेपी एसोसिएट की लॉन्ग टर्म चार्ट से 65-66 रुपए के आसपास काफ़ी सपोर्ट आती है। इसी तरह अगर हम जेपी पावर को देखते हैं तो जेपी पावर की सपोर्ट आपकी सारी की सारी 26 रुपए के आसपास आती है। तो ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं ये ओवरसोल्ड हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरे हैं। जिस तरह बाजार गिरा है ये दिखाता है कि ये स्टॉक्स इतना आसानी से नहीं उठेंगे। तो यहाँ ना आप बेच के आप थोड़ा सा कुछ काउंटर रैली आती है उस समय बेचने का सोचें अगर आपने होल्ड किए हुए हैं तो। चलिए ओके, यह है फिलहाल स्ट्रैटेजी इन दोनों ही काउंटर्स पर। हैवी सेलिंग यहाँ पर जारी है इस समय भी। मिड कैप स्टॉक्स लहूलुहान है यहाँ पर, करीब स्मॉल कैप इंडेक्स 2% नीचे, निफ्टी जूनियर भी यहाँ पर 1% से ज्यादा का नुकसान ही दिखाता हुआ नजर आया है। तो कमजोरी फैल रही है फिर से। लेंगे एक ब्रेक, आखिर में कहाँ पर टिकता है बाजार उस पर राय लेकर आएंगे, नजर रहेगी, और साथ ही आपको बताएंगे भी स्टॉक 2020 में हमारे कैप्टन की ओर से कैसा प्रदर्शन रहा है। और साथ दलजीत सिंह कोहली और राजेश जैन बने हुए हैं और बाजार में हम देख रहे हैं कि इंडेक्स लेवल पे थोड़ी सी रिकवरी है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स अब भी कमजोरी दिखाते हुए। कुछ और स्टॉक्स जो काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं उस पर एक राय ले लेते हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज ये स्टॉक है जो 6% टूटता हुआ नजर आ रहा है। राजेश, क्या कहने हैं इसके चार्ट्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के? हमने देखा था कि थोड़ा सा बिल्डअप था लेकिन वीकनेस अब फिर से बढ़ती हुई। देखिए, 1200 से एक तरफ गिरते हुए आया है। अब इसका जो मेजर सपोर्ट लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखते हैं तो 780-790 के आसपास आता है। तो मुझको लगता है कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड होएगा ये स्टॉक। वहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेट करेगा एंड उसके बाद जिस तरह मार्केट रिएक्ट करता है उसके साथ ही चलेगा। बट ओवरऑल काफ़ी वीकनेस दिख रही है स्टॉक में। इसके अलावा हमने देखा है दलजीत, एमएमटीसी जैसे काउंटर्स, आरसीएफ जैसे काउंटर्स, ये वो नेक्स्ट इन लाइन है ओएफएस के लिए। क्या यही वजह है इतनी बिकवाली का बाहर आता हुआ दिखाई दिया इन काउंटर्स में? और ओवरऑल आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी इन पीएसयू काउंटर्स को लेकर? जी, इन दोनों तो उनका कुल EBITDA मार्जिन है। राइट, क्योंकि हम फर्टिलाइजर की बात कर ही रहे हैं राजेश, तो चंबल फर्टिलाइजर वायदा बाजार में जो टॉप लूजर्स में है वो शामिल हो गया है। 6.5% नीचे है फिलहाल, 53 का भाव। ट्रेडर क्या करे इस लेवल पर? देखिए, ट्रेडर के पास ये जिस तरह एक हफ्ते के अंदर 64 रुपए से 54 रुपए हो गया है, 10 रुपए चले गए लगभग 20%, तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट होती है। और नॉर्मली चंबल इतना शार्प रैली या शार्प फॉल देता नहीं है, काफ़ी स्टेबल शेयर होता था। बट इस तरह की मूव के बाद आपको सिर्फ वेट ही करेंगे आप, और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर कम से कम शॉर्ट पोजीशन ओपन तो नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर बिकवाली की पोजीशंस ओपन ना करें इस स्टॉक में। लेकिन दूसरे काउंटर जहाँ पर हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा कमजोरी अब साफ तौर से फैली है। पहले भी हम बात कर रहे थे एविएशन काउंटर्स की। टेक्निकली आप देखिए जेट और साथ ही साथ स्पाइस जेट दोनों ही कमज़ोर हैं इस समय। राजेश, क्या इधर कुछ और कमजोरी आएगी? देखिए, जैसे अगर आप जेट की बात करते हैं, जेट के अंदर हमने देखा अभी 3 दिन पहले जब शायद उन्होंने कुछ सेल किया था
स्पेस का यूरोप के अंदर, तो वहां से एकदम बड़ी शार्प रैली आई थी जेट के अंदर। अब लेकिन मार्केट की जिस तरह मोमेंटम नीचे का आ रहा है, तो इसके चलते पिछले 3 दिन के अंदर करेक्शन आया है, लेकिन मुझको नहीं लगता कि जेट के अंदर ज्यादा गिरावट आएगी। कहीं ना कहीं दोबारा सपोर्ट ये 450 460 के आसपास लेना शुरू करेगा, उससे पहले इसको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। साथ ही एक और ट्रेडर फेवरेट स्टॉक है दलजीत जी, वो है सुज़लॉन। आपने देखा कि ये वायदा बाजार से अब बाहर हो चुका है और नतीजे बहुत ही खराब थे, नेगेटिव में मार्जिन चले गए, घाटा काफ़ी बढ़ गया। क्या करें, आज भी काफ़ी वीकनेस दिखा रहा है। ट्रेडर को क्या इसमें फिर भी अटेम्प्ट करना चाहिए, आप बोलेंगे दूर रहना चाहिए? एकदम दूर रहना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ करने के लिए है ही। ट्रेड के लिहाज से राजेश फिर क्या सलाह है सुज़लॉन? देखिए, सुज़लॉन को ट्रेड के हिसाब से आप अभी प्लस नहीं कर सकते। जिस तरह क्लियरिंग वाले दिन इतनी भारी गिरावट इसके अंदर आई थी, तो दिखाता है कि स्टॉक के अंदर ओवरऑल टेक्निकली काफी कमजोरी है, और जब तक नीचे एक इसका बेस फॉर्मेशन नहीं बनता, उससे पहले आप खरीदने का नहीं सोचें, क्योंकि ये परेशान करेगा आपको। तो मेरी सलाह तो रहेगी इससे थोड़ा सा दूर रहें। ओके, दूर रहने की सलाह इस स्टॉक से है, लेकिन कुछ काउंटर्स जहां पर अब अक्यूमुलेशन बनता हुआ दिखाई दिया, और शायद उसी ने सेंसेक्स और निफ्टी को थोड़ा सा मजबूत किया है सुबह के मुकाबले। भारती, टीसीएस और आईटीसी, इनफैक्ट भारती और टीसीएस दोनों ही 1% से ज्यादा के गेंस दिखा रहे हैं। इधर राजेश आप क्या करेंगे? भारती में क्या एक नई तेजी की पोजीशन लेकर चले? देखते ही देखते स्टॉक 317 पर आ गया है, 2% ऊपर है अब। हाँ, देखिए, डेफिनेटली अगर आपको जरा से ही बाजार में कुछ करना है, तो आपको फ्रंटलाइन स्टॉक्स के अंदर ही तेजी खेलनी होगी, क्योंकि बाजार इतना गिर चुका है। तो कोई काउंटर रैली आएगी तो फ्रंटलाइन हैवीवेट काउंटर्स के अंदर आएगी, पहली शॉर्ट कवरिंग रैली, उसके बाद अपने फॉलोअप करेगी दूसरे स्टॉक्स के अंदर। तो फिलहाल भारती है या अपना आईटीसी का डिफेंसिव भी है आईटीसी, इसके अंदर तेजी आप डेफिनेटली खेलने की सोच सकते हैं। साथ ही क्योंकि दलजीत जी हम देख रहे हैं कि रुपया जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले, तो इससे आईटी कंपनियों के मार्जिन पर आप इम्पैक्ट देखते हैं। तो इन्फोसिस, टीसीएस क्या लेने चाहिए अब? देखिए, आईटी को पॉजिटिव रहे, ज्यादा बिकवाली का भाग, जेपी पावर, जेपी इंफ्रा जैसे काउंटर्स में फिर कमजोरी का आलम बनता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसे कुछ लूजिंग एंड पर कई सारी कंपनियां थी जहां पर हमने देखा है काफी ज्यादा प्रेशर बना, काफी बिकवाली बनी। एड्यूकॉम जैसे काउंटर्स, एविएशन में जेट, स्पाइस जेट जैसे स्टॉक्स, यहाँ पर हमने देखा रियल एस्टेट काउंटर्स में आंसल प्रॉपर्टीज, ऑर्बिट, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज। तो लिस्ट काफी लंबी है उन लूजर्स की जहां पर हमने देखा काफी ज्यादा बिकवाली रही है। जाते जाते राजेश आपसे यही समझना चाहेंगे, 5700 पर ये प्रोविजनल क्लोज है, कल के लिए क्या ट्रेड बनता है? क्या हिम्मत करनी चाहिए तेजी करके, या फिर ब्रॉडर मार्केट को परफॉर्म करने दे तभी बाजार में तेजी आएगी? देखिए, बाजार के अंदर ये जो तेजी आएगी, मुझको ऐसा लगता है कि एक सिर्फ बियर रैली आएगी, बियर कवरिंग वाली आएगी। आज इसके अंदर हो सकता है 5800 तक जाने की कोशिश करे निफ्टी, लेकिन वहां पे आपको दोबारा शॉर्ट पोजीशन ओपन करने की ज्यादा पोजीशन होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम सुबह की तरह देखें, सुबह निफ्टी फ्यूचर 10 पॉइंट ऊपर था स्पॉट से, और उससे कम भी आ गया था, लेकिन शाम होते होते 19 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। तो दिखा रहा है कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ का झुकाव ज्यादा है शॉर्ट कवरिंग का। तो 5800 के पास शॉर्ट पोजीशन को लिए कैश शेयर से थोड़ा सा फिलहाल दूर रहिए, और लार्ज कैप्स के अंदर फिलहाल फोकस रखिए। एक बार लार्ज कैप स्टॉक्स में रैली आ जाए, उसके बाद दूसरे स्टॉक्स को देखने की चेष्टा करिए। चलिए, तो फिलहाल फोकस लार्ज कैप्स पर ही रखें, यही रणनीति होनी चाहिए अगले दिनों के ट्रेड के लिए। शुक्रिया दलजीत और राजेश, आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। देख भी लेते हैं फिर स्टॉक 2020 में आज के दिन हमारे कैप्टन की ओर से कैसा प्रदर्शन रहा है।